नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके जितने भी एचएससी के एग्ज़ाम में भी पेंडिंग है, चाहे एएलएम का हो, लाइनमैन का हो, आपका हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल मेल का भी पेंडिंग है, आपके पटवारी, ग्राम सचिव, हरियाणा सीएट के जितने भी एग्ज़ाम आपके पेंडिंग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हरियाणा जीके है। 20 से 25 के बीच में यहाँ पे हर बार एग्ज़ाम के अंदर इसका परसेंटेज रहता है, यानी कि 20 से लेकर के 25, 23, 24 हर एग्ज़ाम के अंदर वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपके 2015 से लेकर के 2021 तक के फ़िलहाल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जिनके अंदर जो हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आएंगे, लगभग इनमें से यहाँ पे 80 से 90% इन क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल कौन बने हैं? तो जो फिलहाल हरियाणा के राज्यपाल हैं इस समय, वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, जो हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं। ये मूलतः आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से, वैसे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। दूसरी बातें कि ये 18वें यहाँ पे राज्यपाल हैं, और हरियाणा प्रदेश से पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। ये अभी फ़िलहाल हरियाणा पुलिस के एसआई के एग्ज़ाम में वहाँ पे पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपका वही है कि बंडारू दत्तात्रेय मूलतः किस राज्य के हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजावाहक कौन थे? तो हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बजरंग पूनिया यहाँ पे। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश में प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की गई है? तो 142, यानी कि 142। जो आपके राइट आंसर है ना, उनको येलो से यहाँ पे टिक किया गया है। अगला देखिए, चरखी दादरी के किस गांव की पहाड़ियों में मनरेगा के तहत खूबसूरत झीलें बनाने का फैसला किया गया? तो ये गांव है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कादमा। और चरखी दादरी दोस्तों हरियाणा का 22वां जिला है, और यहाँ पे एक पत्थर पाया जाता है कलियाना के अंदर, पत्थर हिलना पत्थर, जो पूरे भारत के अंदर केवल यहीं पर ही पाया जाता है। और चरखी दादरी एक ऐसा ज़िला है हरियाणा का, दूसरा ज़िला इससे पहले रोहतक है, जिसकी कोई भी सीमाएं किसी दूसरे उससे बिलोंग नहीं करती है, दूसरे राज्य से वहाँ पे स्पर्श नहीं करती है। हरियाणा के किस ज़िले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कुरुक्षेत्र में। हाल ही में हिसार की किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया गया है? तो हिसार की वो ग्राम पंचायत है जो नगर पालिका घोषित किया गया है, वो आपकी आदमपुर। हरियाणा के किस ज़िले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा? तो वो आपका बनाया जाएगा महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका खुद का मुख्यालय नहीं है, यानी कि खुद के डिस्ट्रिक्ट में इसका मुख्यालय नहीं है। वो इसका दूसरा जो मुख्यालय है वो आपके नारनौल के अंदर है। हरियाणा सरकार ने किसानों को प्याज की खेती करने पर कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देने का फैसला किया है? तो वो किया है 8,000। हरियाणा सरकार ने किस विषय के अध्यापकों को हेल्थ एम्बेसडर बनाने का निर्णय किया है? तो विज्ञान के अध्यापकों को। महाराजा खड़ग सिंह की समाधि राज्य के किस किले में स्थित है? तो ये है आपके जींद के किले में। बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। और डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर। और जो महेंद्रगढ़ का आपका नारनौल है वो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे खंड पूछ लिया जाए कि कौन सा खंड तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हो, तो वो आपका फिरोजपुर जीरका। राज्य के किस अभिनेता को जून 2021 में लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया ओम पुरी को। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत उपकरण लगाए गए हैं, तो वो आपके लगाए गए हैं झज्जर के पुलिस स्टेशन के अंदर। राज्य का प्रथम वैदिक पुस्तकालय कहाँ पे खोला गया? तो वैदिक पुस्तकालय जो आपका खोला गया है वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर खोला गया है। हरियाणा में ओलंपिक भवन स्थित है, तो हरियाणा में जो आपका ओलंपिक भवन है वो पंचकुला के अंदर स्थित है। हरियाणा में आप सभी को पता है कि अब की बार जो है ओलंपिक का आयोजन हुआ था आपके टोक्यो जापान के अंदर 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण जो है 2021 में इनका आयोजन किया गया। हरियाणा से जो टोटल खिलाड़ियों ने भाग लिया है ओलंपिक के अंदर, टोटल 30 खिलाड़ियों ने यहाँ पे ओलंपिक के अंदर भाग लिया है। हाल ही में हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब ने महिलाओं को हर महीने
सैनिटरी पैड बांटने के लिए किस योजना को शुरुआत की गई है? तो उड़ान योजना की। सरस्वती नदी के विकास को लेकर हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 388 करोड़। प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनाए जाने वाले ऑक्सीजन की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से की गई? तो आपकी की गई करनाल से। ठीक है। प्रदेश में सरसों के तेल के बदले प्रदेश सरकार ने SYL BPL परिवारों को कितनी राशि देने का फैसला किया है? तो किया है 250 रुपये। यानी कि जो BPL वालों को सरसों का तेल सरकार की तरफ से दिया जाता था, तो अब की बार 250 रुपये BPL परिवार को राशि के रूप में दिए जाएंगे। किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने पशुओं में गर्भ जांच के टेस्ट जो किट है तैयार की है? यानी कि पशुओं की जो गर्भ जांच के लिए किट तैयार की गई है, वो किस संस्थान ने की है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान ने यहाँ पे की है। और ये कहाँ पे? ये हिसार के अंदर। हरियाणा के कितने जिलों को इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपका गुरुग्राम व पंचकूला के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी। असम विधानसभा में पहुंचने वाली अशोक सिंघल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो वो आपका रखते हैं भिवानी से। असम विधानसभा में ये विधायक कहाँ से बने हैं? असम से। और पहले बिलोंग कहाँ से करते थे? भिवानी से। हरियाणा के पानीपत जिले के किस गांव में 1000 लड़कों पर 2281 लड़कियां दर्ज की गई? तो वो की गई बुढ़ा श्याम गांव के अंदर। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 में 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हुई? 953। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रदेश की सभी संयुक्त फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब खोली जा रही है? तो आपकी खोली जा रही है पंचकूला में। किसे हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पंचकूला को। प्रदेश सरकार ने जून 2022 तक कितने ट्यूबवेल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे रखा है आपका 40,000। हरियाणा में अब कितने फुट से नीचे भूस्तर जल होने पर ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा? 100 फुट। यानी कि जहाँ पे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे 100 फुट से नीचे जो है भू जल स्तर चला गया है, वहाँ पे आपको कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे ट्यूबवेल के लिए। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी राज्य के कितने गांवों के इतिहास का अध्ययन करेगी? 25 गांवों का। राज्य का ऐसा पहला गांव जिसका अपना खुद का प्रमाणित व लिखित इतिहास है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो गांव है आहू, कैथल के अंदर। हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है आपका करनाल में। 75 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत पेंशन देने की घोषणा की है? प्राण वायु देवता। यानी कि जो भी आपके पास में पेड़ पौधे हैं, चाहे आपके खेत में है, जिस वृक्ष की आयु 75 वर्ष से ज़्यादा है, तो उसको हर महीने पेंशन दी जाएगी उसके रख रखाव के लिए। और इस योजना का नाम है प्राण वायु देवता। कोरोना से बचाव टीकाकरण मामले में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर? तो गुरुग्राम में। हरियाणा किस जिले में पहली बार स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने के लिए विभाग ने दान देगा? झज्जर। घर घर बैंक खाते राशि जमा कराने में डाक विभाग की कौन सी ब्रांच देश में अव्वल है? तो आपकी हिसार की। पैरालंपिक ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली भारत की खिलाड़ी अरुणा तंवर किस जिले से संबंध रखती है? तो वो करती है भिवानी से। हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली ATM मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई? तो वो की गई आपकी भिवानी में। एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे कौन है? तो वो आपकी मानसी छिल्लर। हरियाणा में कौन से शहर से काऊ डग स्टिक भी एयरपोर्ट किया जाएगा? इसका पता नहीं क्या इसमें गलत है, शायद ये क्वेश्चन मिस्टेक है। गुरुग्राम से। हरियाणा विधानसभा की पत्रिका जिसका सदन संदेश के नाम से है हरियाणा विधानसभा पत्रिका, और हरियाणा विधानसभा कहाँ है? चंडीगढ़ में। इसके जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, वो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। और उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर गंगवा। ठीक है, तो इन्होंने लोकार्पण किया ही पुस्तक का। वन विभाग ने इस वर्ष 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभाग ने कितने गांवों का चयन किया है? 2800। हरियाणा ने वर्ष 2021 किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा ऑक्सीजन वर्ष के रूप में। बेसहारा गोवंश के लिए उपचार के लिए प्रदेश में कितने जिलों में अस्पताल बनाए जाएंगे? तो बनाए जाएंगे 22 जिलों के अंदर।
खरीफ सीजन में हरियाणा के किसान किस प्रकार की यूरिया का इस्तेमाल कर पाएंगे? तो कर पाएंगे नैनो यूरिया तथा लिक्विड यूरिया। हरियाणा में आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान को किसने लॉन्च किया? तो वो किया यहाँ पे दुष्यंत सिंह चौटाला ने। दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा के जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के कौन से शहर से कूड़े का निष्पादन करके से बायोडीजल बनाया जाएगा? तो सोहना गुरुग्राम से। हरियाणा के किस जिले में बासमती चावल के लिए नाबार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया? तो वो किया आपके करनाल के। हरियाणा में कौन से जिले में मूस माता की पहाड़ियों में पहाड़ी में बांध बनाया जाएगा? मूस माता की पहाड़ियों में बांध बनाया जाएगा तो वो बनाया जाएगा महेंद्रगढ़ में। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को किस देश की रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा? तो किया जाएगा जर्मनी की। सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र किस यूनिवर्सिटी में है? तो ये क्या है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। भारत के जो आपके राष्ट्रपति थे प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। अटल अकादमी एडवांस ट्रेनिंग एवं लर्निंग अकादमी आइडियल लैब प्रदेश के किस स्थान पर बनाई जाएगी? मूर्थल सोनीपत में। विश्व विख्यात मिल्खा सिंह के नाम से हरियाणा किस स्थान पर एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की जाएगी? तो वह टिक्करताल जो है मोरनी के अंदर पंचकूला में है। विश्व की पहली तरल खाद नैनो यूरिया 21 जून 2021 को कहाँ से शुरुआत की गई? करनाल के अंदर। यानी कि जो पहले आपका यूरिया बैग के अंदर आता था, कट्टा आता था इसका, अब वो लिक्विड यानी बोतल के अंदर आएगा। हरियाणा योग आयोग का चेयरमैन कौन है? तो पहले के हैं डॉक्टर जयदीप आर्य। हरियाणा के कौन से ज़िले में सर्वाधिक गरीब लोग हैं? तो फरीदाबाद में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? फरीदाबाद की है। सबसे ज़्यादा पुरुष कहाँ पे? फरीदाबाद में। महिलाएं कहाँ पे? फरीदाबाद में। योग दिवस 2021 को मेगा वैक्सीनेशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हरियाणा में हाल ही में कितने आयुष चिकित्सालय वेलनेस सेंटर खोले गए हैं? 407। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय बीएमयू अस्तलबोर के वीसी जोन नियुक्त किए गए डॉक्टर रमेश यादव, और ये कहाँ पे है? रोहतक के अंदर। राजभवन की तर्ज पर अब हरियाणा में किस स्थान पर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो मुख्यमंत्री आवास पर। हरियाणा किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा किस जिले में पैराशूटर दीपक सैनी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 का टिकट हासिल किया? तो अम्बाला। वह खिलाड़ी जो ओलंपिक में तीसरी बार खेलेगा? विकास कृष्ण। हरियाणा किस जिले में श्री तेग बहादुर सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों से स्पर्श करता है, जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से यहाँ पे लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका यूपी। निम्नलिखित में से एशिया का दूसरे सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो किसाऊ बांध है। हरियाणा के किस शहर को राज्य में डिजिटल बोर्ड मुफ्त वाईफाई मिलेगा? तो आपको पंचकूला में। खेलो इंडिया योजना के तहत हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका करनाल के अंदर। हरियाणा के कितने जिलों में 27 जून 2021 को पल्स पोलियो अभियान चलागा? तो 13 जिलों के अंदर। हरियाणा सरकार धान की जगह सब्जी उगाने पर कितने प्रति एकड़ की सब्सिडी देती है? तो 6,000 रुपये की। हिमाचल के बद्दी की तर्ज पर हरियाणा के स्थान पर ब्लैक ड्रग फार्मा विकसित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हिसार में। हरियाणा के कौन से शहर से हरियाणवी वस्त्र बनाकर विदेशों में निर्यात किया जाएगा? तो बरवाड़ा हिसार से। हरियाणा की किस जिले में विषाणु का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है? तो वो आपके पंचकूला के अंदर। वर्तमान में कितने हर्बल पार्क हैं टोटल पूरे हरियाणा के अंदर? 58 है। हरियाणा सरकार ने कब तक बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। हरियाणा के किस पुरातत्व स्थल पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है आपका राखीगढ़ी हिसार में। प्रदेश के किस स्थान पर साइंस सिटी विकसित करने की योजना है? तो वो आपके गुरुग्राम में। हरियाणा का वह शहर जहाँ पर 8 सिख गुरु पधारे थे? तो वो आपका क्या है? कुरुक्षेत्र।
हरियाणा में गुरुद्वारों का शहर, यानी कि सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे किस शहर में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कैथल के अंदर। सिखों की पहली राजधानी कौन सी है, तो आपकी लोहगढ़ है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनानगर में। न्यूज़ एंकर जो रोहित सरदाना थे, जिनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया, उनका संबंध हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है। चौधरी देवीलाल संजीवनी कोविड केयर जो अस्पताल बनाया गया वो आपका हिसार के अंदर बनाया गया। राज्य में सबसे पहले हाइड्रोजन उत्पादन कौन से संयंत्र से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया गया, तो किया गया राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार के अंदर है, जहाँ से सबसे पहले ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया। राज्य का वह पहला जिला जिसके हर सदस्य का हेल्थ कार्ड बना हुआ है, झज्जर। हरियाणा के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध प्रदेश के किस स्थान से, तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। सिरसा जिले के किस गांव को लिंग अनुपात सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया, तो वो आपका फग्गू गांव। 24 मई को मुख्यमंत्री ने संजीवनी परियोजना के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया, तो करनाल से। किस जिले की जेल को राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया, यानी कि जितने भी हरियाणा के अंदर आपके जेलों के अंदर जितने भी कैदी थे जिनको कोरोना से पीड़ित थे, उनको स्पेशल एक कोविड जेल में रखा गया, तो कहाँ पे रखा गया, रेवाड़ी के अंदर। प्रदेश में किस गांव में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा, तो बतौड़ गांव जो कि पंचकुला के अंदर है, नर्सिंग कॉलेज वहां पे बनाया जाएगा आर्मी का। टोक्यो ओलंपिक के लिए पैदल चाल में हरियाणा कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ, तो वो आपके 2 खिलाड़ियों का यहाँ पे चयन हुआ है। जापान की जो कंपनी है यहाँ पे सुजुकी, हरियाणा के किस जिले में मैन्युफैक्चरिंग जो संयंत्र है वो स्थापित करी है, तो वो करी है झज्जर में। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है, तो खेलो हरियाणा ऐप यहाँ पे तैयार किया। मेरे पाछे आवन का भला कौन सा मतलब तेरा है, गीत लिखने वाले हरियाणा के गीतकार का निधन हो गया, कौन थे, ओपी हरियाणवी। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा प्रथम बार हरियाणा के किन की गणना की गई, तो मोर, बंदर, लंगूर, इन सभी की गणना वहाँ पे की गई। पंचायती जमीन पर बाग योजना की शुरुआत करने वाला प्रथम जिला यमुनानगर। राज्य में क्रांतिकारी पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये जो आपके किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है क्रांतिकारी पार्क। कोरोना का इतिहास लिखने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है, तो आपका हरियाणा है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, 1344 ग्राम प्रतिदिन, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर 1344 ग्राम प्रतिदिन हम दूध का उत्पादन करते हैं, जो भारत के अंदर पहले स्थान पर है। राज्य के सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो आपका हिसार है। वर्तमान में दूध उत्पादन में जो है हरियाणा कौन सा स्थान है, तो अभी अपडेट हो गया है, प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल का निदेशक कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान। तो करनाल आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो करनाल है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1955 में, जो करनाल में। गुरुग्राम के हसनपुर के किस आर्मी जवान ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, दीपक सहरावत। फैमिली आईडी बनाने में राज्य का प्रथम जो जिला है कौन सा है, वो आपका फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले में किस देश की कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया, तो जापान के सहयोग से। हरियाणा के नए राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, तो धनपत सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसका हाल ही में नवीकरण हुआ है पार्क का, वो कहाँ पे है, अम्बाला के अंदर। हरियाणा संस्कृत अकादमी का निदेशक किसे बनाया गया है, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। और संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 2002 में। प्रदेश सरकार राज्य के किस जिले में शहद मंडी स्थापित करेगी, तो वो करेगी आपकी यमुनानगर में। और हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, लाडवा मंडी, जो आपकी कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, जो अभी फिलहाल एसआई के एग्ज़ाम में पूछी गई है। प्रदेश का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा हथवाला जुलाना जींद के अंदर। हरियाणा वॉलीबॉल संघ के प्रधान कौन है, कर्ण चौटाला। हरियाणा की पहली डिजिटल लाइब्रेरी जो केंद्र सरकार के सहयोग से किस शहर में बनेगी, तो ये बनेगी नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। जींद जिले के कंडेवा गांव में
किस राज्य के सेब उत्पादक किसानों के लिए सेब की पयोध तैयार की गई है? तो हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में किस जिले के जिला सचिवालय में पार्क में 25 फुट ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा करनाल में। हरियाणा सरकार द्वारा किस तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए इसे भव्य पर्यटक सफल बनाने के लिए काम चल रहा है? तो पुंडरीक तीर्थ, पुंडरीक कैथल में है। कौन सा देश हरियाणा से शुरू हुए सेल्फी विद डॉटर अभियान अपने देश में शुरू करने जा रहा है? तो वो करने जा रहा है नेपाल। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के जो मासिक पत्रिका है वो कौन सी है? ग्रे कुंज। शिक्षा विभाग हरियाणा की मासिक पत्रिका क्या है? शिक्षा सारथी। राज्य में स्मार्ट क्लासरूम योजना की शुरुआत कब की गई? 9 अप्रैल 2021 को। हरियाणा में 8वीं फेरे विवाह शुरुआत के जनक कौन कहलाते हैं? श्याम सुंदर शर्मा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली जो भारत की खिलाड़ी है शेफाली वर्मा, ये मूल रूप से रोहतक से बिलोंग करती है, जिसे लेडी सहवाग भी बोला जाता है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है? टीसी गुप्ता। हरियाणा सरकार ने बाजरे की बजाय तिलहनी फसलों की बिजाई के लिए प्रति एकड़ जो वित्तीय सहायता राशि शुरू की है वो करी है 4,000 रुपये। हरियाणा ने किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा हरियाणा पुलिस को। और हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा सुरक्षा सहयोग। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। हरियाणा के किस जिले से हर सप्ताह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन जाएगी बांग्लादेश? तो वो जाएगी अम्बाड़ा के रेलवे स्टेशन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हरियाणवी बॉक्सर का जिक्र मन की बात में किया? तो किया मनीष। देश का पहला राज्य जहां पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रथम आवेदन का समाधान, यानी कि जिसने पहले आवेदन किया उसका पहले से ही समाधान होगा, तो ये किया जाएगा हरियाणा। हरियाणा में वर्ष 2021 में कितनी योग व व्यायामशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य है? तो 1000। हरियाणा में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? 26 जून को। पहले भारतीय पुरुष बॉक्सर जिन्होंने ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेंगे तो अमित पंघाल। पहली भारतीय महिला रेसलर जो ओलंपिक में वर्ल्ड नंबर की रैंकिंग में रिंग में उतरेंगी तो विनेश फोगाट। राष्ट्रपति भवन राजभवन की हरियाणा किस स्थान पर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा? तो मुख्यमंत्री आवास है। दूसरी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। कौन से हरियाणी डेब्यू में लगातार 2 बार 50 लगाने वाली दुनिया की सबसे युवा बल्लेबाज है? तो शेफाली वर्मा। डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी तो शेफाली वर्मा ही है। हरियाणा वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? तो 3 करोड़। हरियाणवी निशानेबाज मनु भाकर ने विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर की एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक रजत पदक यहाँ पे अपने नाम किया। पुर्तगाल में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और इन्होंने ओलंपिक में भी यहाँ पे स्वर्ण पदक अपने नाम के। ये कहाँ से? पानीपत के खांडरा गांव से। और ये आर्मी में लगे हुए हैं सूबेदार रैंक पर। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो महर्षि वाल्मीकि, यानी कि जहाँ पे वाल्मीकि था उसको वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है जो कैथल में है। विश्व परिणाम दिवस हरियाणा में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। हरियाणा में हर जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई? तो आपकी करनाल जिले से। हरियाणा में 8वीं से किस कक्षा तक विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल और पालन पोषण करने में परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे? तो 12वीं तक, 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की योजना है? तो हरियाणा में। यानी कि हरियाणा में अगर कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 6 करोड़, रजत वाले को 4 करोड़ और जो कांस्य पदक जीतता है उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है, केवल क्वालिफाई करता है, उसने कोई मेडल प्राप्त नहीं किया, उसको 15 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। हरियाणा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी इनाम की राशि है? तो 6 करोड़।
पंचकूला के विकास के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई जाएगी? तो वो बनाई जाएगी पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी को टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान मिला है? तो वो मिला है गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पे है? हिसार के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। किस कंपनी ने हरियाणा में डीजल की डोर स्टेप जो डिलीवरी स्टार्ट की है? तो वो की है BPCL ने। लोक सेवा आयोग में अब तक चेयरमैन और कितने सदस्य होंगे? 5। किस हरियाणवी को JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? तो प्रोफेसर राम सिंह। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा कौन सा ग्रेड है? A+। हरियाणवी पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में कौन सा पदक जीता? तो वो स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया। हरियाणा में कितने जिलों में राशन डिपो पर जनरल स्टोर का सामान देने की पायलट योजना शुरू की गई? तो 5 जिलों में। हरियाणा में एचटेट जो होता था अध्यापक के लिए पात्रता, उसको कब तक मान्य कर दिया? जीवन भर के लिए मान्य यहाँ पे कर दिया। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में हरियाणा के ओवरऑल अंक कितने मिले हैं? तो 67 अंक यहाँ पे मिले हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो कर्णव मल्लेश्वरी, जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने सिडनी ओलंपिक में सन 2000 में इन्होंने कांस्य पदक यहाँ पे जीता था, और एक किस खेल से बिलोंग करती है? वेट लिफ्टिंग से। हरियाणा के सभी राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कौन सी डिश लगाई जाएगी? तो DD फ्री डिश वहाँ पे लगाई जाएगी। टोक्यो ओलंपिक में चुनी गई महिला हॉकी टीम में खिलाड़ियों की कितनी संख्या है? 9। हरियाणा की ओनली हरियाणा खिलाड़ी कितनी? 9 हैं। हरियाणा में किन 2 खिलाड़ियों का टोक्यो ओलंपिक के लिए चयन हुआ था? तो सुमित कुमार और सुरेंद्र सिंह हैं। आपको पता है कि पुरुष हॉकी टीम ने वहाँ पे कांस्य पदक जीता, और किस टीम को हराया है? तो वहाँ पे जर्मनी को वहाँ पे हराया। और कितने साल के बाद में भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता है? 41 साल के बाद में। इससे पहले उन्होंने 1980 में पदक जीता था, और सबसे पहले जो हॉकी में भारत ने मेडल जीता था 1928 में एम्बेसडर के जो हैं खेलों के अंदर, ओलंपिक खेलों में जीता था। एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा किस खिलाड़ी ने संजीत ने स्वर्ण पदक जीता? तो रोहतक से है। हरियाणा किस संस्थान का नाम कलोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है? तो केंद्रीय बहस संस्थान हिसार है। हरियाणा के खनन एवं भू विज्ञान मंत्री कौन है? तो मूलचंद शर्मा है, और ये परिवहन मंत्री भी यहाँ पे है। हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? तो बलदेव राज महाजन। हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी योजना शुरुआत की है? तो बाल विकास योजना। दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो 9 पदक। हरियाणा के किन किन शहरों को मॉडल के तौर पर बिना किसी कट के बिजली देने और इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा? तो रखा है पंचकूला और गुरुग्राम को। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक यहाँ पे परिणाम किया है। हरियाणा किस जिले में संजीवनी परियोजना एक पायलट परियोजना शुभारंभ किया? तो करनाल से। भारत के किस राज्य में कोरोना का इतिहास लिखा जा रहा है? तो दूसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हरियाणा से। हरियाणा में अब आंगनवाड़ी वर्करों को एक्स ग्रेशिया में कितने रुपए मिलेंगे? 20 लाख रुपए। हरियाणा में कोविड-19 महामारी का अनाथ हुए बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए किस योजना की? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। हरियाणा के किस जिले में गांव फग्गू को वर्ष 2020 में लिंगानुपात सुधारने के लिए बेस्ट विलेज से सम्मानित किया गया? तो कैथल का गांव है फग्गू। हरियाणा में आंदोलन में नुकसान भरपाई के लिए उपद्रवियों से जो भी आपका नुकसान होता था पहले, तो उसके लिए विधेयक जारी किया है उनसे संपत्ति वसूली के लिए। तो संपत्ति अस्थि वसूली विधेयक 2021। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 25 मई 2021 तक, एक नहीं 2021 तक हरियाणा कितने गांव में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाएगी? तो 5287 गाँव में। किस संस्थान ने हरियाणा में बंदरों की जनगणना आयोजित की? भारतीय वन्य जीव संस्थान। हरियाणा के किन 2 जिलों में DRDO ने 500 बेड का जो संजीवनी अस्पताल बनाया था? एक तो हिसार में बनाया आपका, दूसरा पानीपत में।
हरियाणा के कितने पहलवानों ने टोक्यो ओलंपिक का कोटा मिला है? तो 8 पहलवानों को। हरियाणा के किस वैज्ञानिक ने डीआरडीओ की ओर से विकसित कोविड रोधी दवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो दिया डॉक्टर सुधीर चांदना। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बीपीएल व गरीब परिवारों को कितने रुपए का बीमा सुरक्षा कवर दिया? 2 लाख रुपए का। हरियाणा में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत किसने की? अनिल विज ने। हरियाणा में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों का चयन किया, उनके उत्थान के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी को यानी कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से ख़त्म करने का संकल्प लिया? तो 2025 तक। जो भी टीबी के रोगी होते हैं उनको हरियाणा सरकार 500 रुपये प्रति महीना पेंशन के रूप में भी देती है। कल्याण में नंबरदारों को किस योजना के अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो आयुष्मान भारत योजना। हरियाणा में नंबरदारों के कितने पद हैं? 23,375 पद हैं। हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। ये हरियाणा कौन थे? तो पूर्व राज्यपाल थे। ये राजस्थान से बेसिकली बिलोंग करते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा किस जिले के डीसी की सराहना की थी? तो गुरुग्राम। हरियाणा के किस नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए जा रहे हैं? तो उमंग के नाम से। हरियाणा सरकार अब अपनी लगभग सभी योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है? तो वो कर रही है फैमिली आईडी को। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के शीर्ष कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। हरियाणा किस जिले में तेलियार पर्यटन जो झील है? तो वो आपकी रोहतक में। हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी है? पंजाबी। पंजाबी से पहले कौन सी थी दूसरी राज्य भाषा? तमिल। हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री जो हरियाणा के हैं वो संदीप सिंह हैं, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में अब तक कुल कितनी पंचायतें हैं? तो 6311। भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को। मेरा पानी मेरी विरासत योजना किससे जोड़ा जा रहा है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा से। ब्लैक फंगस को किस राज्य ने सबसे पहले महामारी घोषित किया? तो हरियाणा राज्य ने। हरियाणा को पहली बार किस गेम की मेज़बानी मिले? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी मिली है, जो कहाँ पे होंगे? इस साल आपके आयोजित होंगे। हरियाणा सरकार ने किस योजना से बाहर बीपीएल परिवारों के कोरोना का खर्च का पूरा उठाएगी? आयुष्मान योजना से। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल किसने लॉन्च किया? मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के श्रम रोजगार मंत्री पुरातत्व कौन है? तो अनूप धानक। हरियाणा के किस जिले के कलियाणा गांव की पहाड़ियों में हिलना पत्थर पाया जाता है? तो चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में ही कपूरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। हरियाणा सरकार किस भाषा की राज्य दूसरी भाषा को बढ़ावा दे रही है? तो पंजाबी। वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? तो 5वां राज्य है। किस पर्वतारोही ने उत्तराखंड में स्थित रुद्रग्रह को फतेह किया? तो अनीता कुंडू। अनीता कुंडू ऐसी पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट को नेपाल की तरफ से भी चढ़ाई की है और चीन की तरफ से भी। ठीक है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन है? तो बलदेव राज कंबोज हैं। इनको अपडेट कर लेना, ये पहले के हैं, क्या पता अभी अपडेट हो गए हों। विनेश से फोगाट और अंशु मलिक ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। आईपीएल 2021 में हरियाणा कितने खिलाड़ियों ने जगह मिली है? 7 खिलाड़ियों ने। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2018 सम्मानित किया? तो डॉक्टर जगदीप प्रसाद सेमवाल। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने 2017 के किसी सम्मान से सम्मानित किया? तो डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे हरियाणा गौरव सम्मान 2018 सम्मानित किया है? तो डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी। और 2017 के सम्मान से हरि सिंह शास्त्री। और संस्कृत अकादमी महर्षि वाल्मीकि जो पुरस्कार है वो नरेश कुमार बत्रा 2018 वाला, और 2017 वाला रमेशा नंद शर्मा। हरियाणा संस्कृत अकादमी महर्षि विश्वामित्र सम्मान 2018 विराजानंद देवकर्णी, और 2017 वाला डॉक्टर कामदेव झा। और संस्कृत अकादमी के द्वारा महर्षि वेद व्यास सम्मान 2018 ललित कुमार गौड़।
और जो आपका 2017 वाला है आचार्य सज्जन कुमार शर्मा। ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो ये आपका हरियाणा के जो हैं सोनीपत जिले से बिलोंग करता है। राय स्पोर्ट्स स्कूल को किस में तब्दील किया गया? तो खेल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इसको तब्दील किया गया। हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहाँ पे बनाया जाएगा? तो अम्बाला में। हरियाणा किस जिले में आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला मुख्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो पंचकूला के अंदर। हरियाणा राज्य ने किस जिले के पीपली को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब बनाने का फैसला किया है? तो कुरुक्षेत्र के। हरियाणा के सहकारिता एवं अनुसूचित जाति पिछड़ा कल्याण के मंत्री कौन है? तो बनवारी लाल। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई पोषण हरियाणा योजना। हरियाणा के किस जिले में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट शुरू किया गया? तो फतेहाबाद में। हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है 2020 के लिए? तो तरावड़ी का जो है पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। कलोन तैयार करने में हरियाणा का जो संस्थान है गिनीज ऑफ इंडिया बुक के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, तो वह केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार। हरियाणा का मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो है धनपत सिंह। कौन सी कंपनी मानेसर में 140 एकड़ में सबसे बड़ा जो सप्लाई केंद्र बनाएगी? वो आपकी फ्लिपकार्ट। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का जो महासचिव है वो है प्रवीण अत्री। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन पुस्तक किसने लिखी? तो गुरप्रीत सिंह ने। मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की? अनिल विज ने। हरियाणा में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के भावी क्रियान्वयन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? अंतरा हरी सॉफ्टवेयर। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणवी शूटर मनु कुमार कितने इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? 3 इवेंट में। प्रदेश में पलवल कहा जाने वाला ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का समझौता कहाँ पे हुआ? सोनीपत में। और हरियाणा के अंदर जो है हाइड्रोजन से चलने वाली जो है ट्रेन चलाई गई है सोनीपत से जींद तक। इसको भी याद रखना, बिल्कुल अपडेट का क्वेश्चन है करंट का। हरियाणा में HIV एड्स पीड़ितों को स्वास्थ्य विभाग कितने रुपए की वित्तीय सहायता करता है? तो अब हो गई है 2500 रुपये, 250 रुपये और बढ़ा दिए इनके। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का महानिदेशक कौन है? डॉक्टर वीना सिंह। हरियाणा सरकार कौन सी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को पासपोर्ट निःशुल्क बनाएगी? पोस्ट ग्रेजुएशन। हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? हरिवंश कल्याण। किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों के नुकसान की वसूली के लिए विधेयक पारित किया? तो हरियाणा ने। हरियाणा में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को उत्थान के लिए हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। और 1 अप्रैल 2021 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति 5270 गाँवों को। किस पर्वतारोही ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे जो ऊंची चोटी है किलिमंजारो 24 घंटे बिताने का इतिहास? रोहतास खिलेरी। किन 2 विधायकों को 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अभय यादव और वरुण चौधरी। किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम जो पुरस्कार मिला है? तो करनाल मिल को। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। लगभग कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है? 38 पॉइंट कुछ की वीडियो हो चुकी है। यहाँ पे 250 क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, इसके बाद में 250 के हिसाब से हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि प्रयोग करने वाली भूमि के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो वो बना है हरियाणा। हरियाणा के लगभग कितने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब प्राइवेट प्ले वे स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे? 4000। हरियाणा में 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में गोल्ड जीता तो करमज्योति दलाल ने। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास द्वारा कब से पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया? 16 से 31 मार्च। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट जो हरियाणवी फिल्म चुनी गई है, छोरियां छोरों से कम नहीं है, ये चुनी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया? तो 1411 करोड़। हरियाणा किस जिले के सलाहेड़ी में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज
कर दिया गया। तो ये कहाँ पे है, मेवात में। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियंस में हरियाणा कितने पदक जीते, तो 47। एचएससी के जो चेयरमैन कौन है, भूपाल सिंह खत्री, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, यमुनानगर के। एचएससी में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की है, तो 5। कौन हरियाणवी खिलाड़ी मार्च 2021 में दुनिया की नंबर 1 20 बल्लेबाज है, तो शेफाली वर्मा। किस शहर से शिमला ट्रैक पर दोबारा रेल मोटर शुरू की गई है, तो कालका। कालका जो शिमला आपकी हेरिटेज रेलवे लाइन है, जिसको 2008 में यूनिसेफ के द्वारा घोषित किया गया है, और इसको अब निजी हाथों में दे दिया जाएगा। जो कालका से शिमला नैरो गेज लाइन यहाँ पे चलती है। हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है। हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कितने करोड़ रुपया बजट पेश किया, तो 1,55,000 करोड़। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के क्वेश्चन वहाँ पे स्टार्ट करेंगे।